हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है, CU-CET। पूरा हम बात करने वाले हैं कि भाई CU-CET होता क्या है और ये इतना ज़्यादा इस समय चर्चाओं में क्यों है, तो पूरा वही हम देखेंगे। सबसे पहले आपको CU-CET का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट जो कि कॉमन होगा, मतलब कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो उसका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सबसे तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में से कौन से टॉपिक्स है जो हम कवर करने वाले हैं। तो टोटल 6 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे भाई ऐसा क्या अपडेट आ गया है CU-CET का जो इतना वायरल हो रहा है इस समय। फिर हम ये देखेंगे क्या CU-CET अब एकदम कंफर्म हो गया है या अभी भी चांसेस है इसके कैंसिल होने की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी पर थोड़ा मैं फोकस डालना चाहूंगा। फिर हम बात करेंगे कि भाई अब जैसे कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए CU-CET देना पड़ेगा, तो क्या 12th का पूरा रोल खत्म होने वाला है कि 12th को भी कुछ वेटेज मिलने वाला है। फिर प्रिपरेशन टिप्स मैं आपको दूंगा और आखिरी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CU-CET होता क्या है। तो जैसा कि मैंने क्लियर लिखा हुआ है, CU-CET इज एन ऑल इंडिया टेस्ट फॉर एडमिशन इन वेरियस अंडर ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम्स इन सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। मतलब जब भी आपको कोई सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी इंडिया में आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए कॉमन टेस्ट होता है जिसको हम CU-CET बोलते हैं। ये बहुत सारे एडमिशन के लिए होता है। आपका अंडर ग्रेजुएट हो गया, आपके इंटीग्रेटेड कोर्स हो गए, आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो गए या फिर आपके रिसर्च प्रोग्राम्स हो गए। तो ये भाई देखिए नाम से मालूम चल रहा है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। लेकिन अगर जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं जो सेंट्रल नहीं है वो भी इसका पार्ट बनना चाहती तो वो बन सकती हैं। वो भी अपने एडमिशन चाहे तो CU-CET के अंडर में ले सकती हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जब से हमारी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी इसके बाद से ये चीज बहुत ज्यादा अभी चल रहा है ना। इसी की बदौलत ये सब हो रहा है। यहाँ पर पूरी बात करी गई थी कि CU-CET को इंपॉर्टेंस देना क्यों अब जरूरी हो गया है। तो ये पूरा इसका आता है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े कुछ चीजें मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये अंतर नहीं पता होता कि भाई यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है और कॉलेज का मतलब क्या होता है। आप सबने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, लेकिन उसके बाद दिल्ली में आपने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में सुना होगा। तो देखिए यूनिवर्सिटी को एकदम अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना तो एक आप हेड कॉलेज बोल सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड होते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी लेती है, कोई भी चेंजेस होंगे वो यूनिवर्सिटी लेगी, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है और उसके अंदर फिर कॉलेज आते हैं। कुछ कॉलेज ऑटोनॉमस होते हैं, प्राइवेट होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, तो वो कुछ डिसीजन अपने ले रहे होते हैं लेकिन उन्हें भी किसके अंडर में रहना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के अंडर में ही रहना पड़ता है। अब कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यूनिवर्सिटी खुद भी कोर्सेज लॉन्च करती है और उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ऑफिस का काम करती है और बाकी पूरे पढ़ाई रिलेटेड जो भी कोर्सेज रहते हैं वो उसके अंदर जो एफिलिएटेड कॉलेज है वहां पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज आप क्लियर रखिए कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहते हैं वो एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा और पूरे मेजर जो डिसीजन लेती है वो यूनिवर्सिटी लेती है। तो अगर आपका ऑटोनॉमस कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो आप सीधा कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर उसका पूरा रोल यूनिवर्सिटी प्ले कर रहा है तो यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम रखता है, फिर एग्जाम के बेसिस में आपकी जैसी रैंक आई होती है उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलते हैं। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है कि वहां पर कॉलेजेस अपने मेरिट लिस्ट देते हैं, उस हिसाब से फिर आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि आपका CU-CET होगा, एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा जिसके बेसिस पर आपको कॉलेजेस दिए जाएंगे। इसके बाद सुनिए, हैविंग अ मेजर चेंज इन दिस एकेडमिक ईयर CU-CET हैज बीन नेम्ड द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशंस टू 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मतलब इंडिया की 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब आपको ये एग्जाम देना कंपलसरी कर दिया गया है। इसमें आपके JNU, DU और BHU भी इंक्लूडेड हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एज पर अ लेटर फ्रॉम UGC द CU-CET विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी हमारे JEE और नीट के एग्जाम भी NTA लेता है तो CU-CET के भी इन्हीं के उसके अंडर में कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद CU-CET का एक और चीज आता है, द मेजर डिफरेंस now would be that earlier version of CU-CET was conducted in the offline mode and now the proposal is to conduct the test as a computer based test। मतलब हमारा कंप्यूटर बेस्ड होगा ऐसा प्रपोजल अभी रखा गया है कोविड की सिचुएशन को देखकर। अब आगे हमारे जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही हैं तो उस हिसाब से बातें करी गई हैं। उसके बाद जो हमारा CU-CET होगा ना ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। वो पूरे लैंग्वेजेस के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या CU-CET एकदम कंफर्म्ड हो गया है? तो
जी हाँ, आपकी चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी और CUCT ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि इतनी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भाई CUCT अब कंपलसरी होगा, आपको ये एग्ज़ाम देना होगा और इसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म है। देखिए एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो फिर चेंजेस भी आ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार डिसीजन आ गया तो आ गया। लास्ट ईयर भी इसकी बात चल रही थी लेकिन कोविड को देखकर वो हटा दिया गया था। लेकिन अभी की प्रेजेंट की न्यूज़ को हम देखते हैं तो जी हाँ, आपका CUCT एकदम कंफर्म्ड है। इसके बाद भाई मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूँगा। क्या यहाँ पर CUCT एकदम कंफर्म्ड है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी बोला है कि जी हाँ, वो भी CUCT लेंगे, इसी के बेसिस पर उनके एडमिशन होंगे। लेकिन अगर कोविड बढ़ता है या बाद में डिसाइड करते हैं कि नहीं वो CUCT नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना DUCET रखेंगे, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेजेस में जाना है तो आपको उनका एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। मतलब हमारा जो मेरिट बेस्ड वाला है उसको खत्म कर रहे हैं। 12th के परसेंटेजेस पर आपका कोई रोल नहीं रहेगा, आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकदम कंफर्म कर दिया है। मतलब जी हाँ, आपका एंट्रेंस एग्जाम तो होगा अभी जैसी सिचुएशन चल रही उस पर। मतलब क्या ये भी 100% कंफर्म हो गया? तो जी नहीं, इसको भी आप 99% कंफर्म मानिए। कोविड की सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो फिर चेंजेस आ सकते हैं। और आप बोल रहे हैं भैया आप कैसा बोल रहे हैं, उनकी तरफ से तो पूरा आ गया है। देखिए पहले भी आ चुके हैं लेकिन सिचुएशन बदलती है तो पुराने नोटिस को कैंसिल करके नए नोटिस भी जारी किए जाते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। इसके बाद भाई अब क्या क्लास 12th की कोई वैल्यू नहीं बची? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि अब CUCT होगा तो 12th की पढ़ाई छोड़ दें भैया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी वहां की तरफ से ऐसी बात चल रही है कि क्या 12th को वेटेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अभी उनकी तरफ से ऐसी कोई भी ऐसा सर्कुलर जारी नहीं हुआ है जिसमें बताया गया है कि 12th को वेटेज दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। लास्ट टाइम बोला जा रहा था नहीं दी जाएगी लेकिन दी गई। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे जो सीधे आपके मेरिट बेस्ड हुए। अभी भी ऐसा हो सकता है, क्या पता उनकी तरफ से आ जाए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे जहां पर आपको CUCT नहीं देना पड़ेगा, वो आपका मेरिट बेस्ड होगा। ऐसे डिसीजन आते रहते हैं तो इसके लिए अभी आप वेट करिए, देखते हैं यूनिवर्सिटीज वाले CUCT वाले इसके लिए हमारे सामने क्या इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। लेकिन आपको 12th पर पूरा फोकस करना है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं लेते हैं, उसके एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो बाकी कॉलेज में तो आपके 12th के परसेंटेज पर ही आपका एडमिशन होना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और अभी कोई ऐसी कंफर्म न्यूज नहीं है कि भाई CUCT 101% हो गया है, 12th की कोई वैल्यू नहीं है। तो पूरा फोकस आपको अपना 12th पर रखना है। कोई भी अगर आपसे बोल रहा है कि नहीं 12th छोड़ दो, कोचिंग वगैरह छोड़ दो, पूरा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, तो एकदम गलत है। अभी आपका पूरा फोकस आपके 12th पर होना चाहिए। इसके बाद भाई देखिए, अगर हम CUCT के पैटर्न की बात कर लेते हैं, अभी सिलेबस हमारे सामने नहीं आया है, एग्जैक्ट हमारे सामने एग्जाम पैटर्न भी नहीं आया है। लेकिन बोला गया है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा इसमें 2 सेक्शन रहने वाले हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में। पहला रहेगा आपका जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो हमारा रहेगा और दूसरा आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा। अब क्या होता है देखिए, अगर हम एप्टीट्यूड पार्ट की बात करते हैं ना तो यहाँ दिया हुआ है इट विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपका सेक्शन ए होने वाला है। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, डोमेन स्पेसिफिक होगा, मतलब इसमें क्वेश्चन आपकी स्ट्रीम रिलेटेड रहेंगे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। इस पर हमें और क्लियरिटी जब मिलेगी जब उनका सिलेबस आ जाएगा, उनका एग्जाम पैटर्न पूरा हमारे सामने आ जाएगा। अभी उन्हें सिर्फ हमें इतनी हिंट दी है, बाकी पूरी डिटेल अभी उनकी तरफ से नहीं आई है। तो जब डिटेल आएगी जब आपके लिए वीडियो बना देंगे। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं भाई टिप्स की। अब बच्चों का क्वेश्चन है भाई अगर 12th पर फोकस कर रहे होंगे तो फिर इसका हम क्या करेंगे? तो मैं आपको बहुत सॉलिड टिप्स देने वाला हूं। आपसे बुलेट पॉइंट्स मत देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको भी बहुत अच्छी समझिए। सबसे पहला, जैसे ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हमें पता चलता है उसको बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, पूरा एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, उसका डेट भी आ जाती है। मोस्ट प्रोबेबली आपका मई जून में हमें देखने को मिलने वाला है। कोविड बढ़ता तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको डेट भी पता होना चाहिए। जब ये 3 चीज आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न इतना सब क्लियर हो जाता है, अब बात आती है पढ़ाई करने की। तो मार्केट में अगर आपको बुक्स मिलती है, इंटरनेट पे, तो आपको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा रिसोर्स मिलने वाला है। तो उससे आपको पढ़ाई करना है। जितनी रिसोर्सेज से आप पढ़ाई करेंगे उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी। फिर इसके बाद सेल्फ स्टडी, डेली इसके लिए पढ़ाई करिए। मेन फोकस 12th पर रखिए लेकिन थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालिए। फिर वो थोड़े टाइम को धीरे धीरे बढ़ा के जाइए। आप 30 मिनट से भी चालू कर सकते हैं।
हैं, फिर धीरे धीरे जितना आप टाइम बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। डेली पढ़ाई करेंगे तो कम टाइम भी ज़्यादा हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी करिए, पूरे रिसोर्सेज का यूज़ करिए। इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए। देखिए, लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो बहुत सारी स्किल्स में आपको काम करना होता है। आपकी आंसर राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी ओरेटिंग स्किल्स अच्छी होना चाहिए, आपकी सब्जेक्ट्स पर कमांड होनी चाहिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप अच्छे होना चाहिए। तो देखिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी हम लैग कर रहे हैं, उन पर डेली काम करिए। जहाँ भी आपको लगता है यहाँ पर मुझे मेहनत की ज़रूरत है, वहाँ पर अभी से मेहनत करना चालू करिए। क्योंकि जिन चीज़ में हम अच्छे हैं वो तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन जिन चीज़ों में अभी हम इतने अच्छे नहीं हैं शायद, उन पर हम आखिरी समय पर काम नहीं कर पाएंगे। तो उन पर अभी से करिए। कंसिस्टेंसी, यहाँ पर डेली सिर्फ मैंने पीपीटी में ऐसे ही नहीं लिख दिया है, आपको कंसिस्टेंट वे में मेहनत करना पड़ेगा। डेली आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे ना, आपका सब हो जाएगा। आपका टर्म 1 हुआ है, आपको पता होगा अगर आप टर्म 1 में आपने डेली पढ़ाई करी थी तो आपको कितना टर्म 1 आसान लगा होगा। तो यही चीज़ याद रखिए, डेली पढ़ाई से ना एक अंतर आता है। फिर इसके बाद आता है फाइनल डेज। देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि टर्म 2 का पेपर एंड हुआ और अगले दिन आपका CUCT का पेपर हो गया, नहीं। बीच में आपको सफिशिएंट टाइम और मिलेगा, तो उस समय हमें आग लगाना है। जितनी मेहनत से आप टर्म 2 का प्रिपरेशन कर रहे होगे ना, उसमें और मेहनत जोड़ना कि भाई फाइनल डेज में मुझे आग लगाना है। आप अगर कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करते हो और उसके बाद फाइनल डेज में आग लगा लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता CUCT क्रैक करने से। चाहे फिर आप क्लैट का भी इसमें एग्जाम्पल ले लो, वो भी आप देना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपके 12th के बाद होता है, अगर आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंट वे में मेहनत करते हो और फाइनल डेज में बहुत मेहनत करते हो। तो ये चीज़ एकदम टिप्स मैं आपको देना चाहता था, ये आप याद रखिए। इसका जैसे सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा उस पर भी वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए बना दूंगा। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कवर करना चाहूंगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं भैया ये बहुत मुश्किल है, पहले बोर्ड एग्जाम दो फिर CUCT दो, तो हम लोग क्या यही करते रहेंगे, कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, क्या आप एक अकेले स्टूडेंट हैं जो अभी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं? क्या जितने भी बच्चे CUCT के लिए अपेयर करेंगे वो सिमिलर सिचुएशन में नहीं है? उनकी एज आपके जितनी नहीं है, उनका माइंड भी आपके जैसा वर्क नहीं करता है क्या? जब कंपटीशन सेम है, सब सेम लेवल के स्टूडेंट वहां आ रहे, तो डर किस बात का है? आप अपनी मेहनत पर फोकस करिए। आप मेहनत करेंगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगने लगेगा। मुश्किल जब लगता है जब आजू बाजू में ऐसे कैंडिडेट्स लेकर आ जाऊं जो बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं या वो बहुत हाई लेवल काम कर चुके हैं, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो भी वो एग्जाम देने जाएगा वो आप ही के आसपास के लोग हैं, आप ही एज ग्रुप के लोग हैं, तो कंपटीशन भी बहुत सिमिलर रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट दिल लगाकर मेहनत कर लेंगे, कंसिस्टेंट वे में मेहनत कर लेंगे, उनका हो जाएगा, उनको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। तो सिंपल सी चीज आप ये याद रखिए। इसके बाद मैं आखिरी में एक चीज बोलना चाहता हूँ यार, मुझे यूट्यूब की बस एक चीज जो सबसे बुरी लगती है वो यहाँ पर हर न्यूज को ऐसा शॉक वाला बना दिया जाता है कि बच्चे डर जाते हैं। आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, आपके माइंड के साथ खेला जाता है। जब से CUCT का ये न्यूज आया तो उसको ऐसा बना दिया गया जैसे क्या हो गया हो। देखिए, एंट्रेंस टेस्ट कोई पहली बार भी नहीं हुआ है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत पहले से चल रहे हैं और स्टूडेंट देते आ रहे हैं, और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है अगर हमारा माइंड क्लियर हो और हम मेहनत करने को तैयार हो। यूट्यूब में हर चीज को ऐसा बना दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल लगाकर मेहनत कर अगर आप पढ़ाई करेंगे तो सब चीज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। तो आखिरी में यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम खुद इस पर वीडियो लेकर आने वाले हैं। अभी माइंड को एकदम शांत कर लीजिए, बहुत आसान चीज़ होने वाली है अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे तो। बस करते रहिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ऊपर आपके लिए एंड स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, बाकी मैं तो मिलता रहूँगा बहुत सारी वीडियोज़ में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।